चलो सब लोग आ गए? यस, तो मैंने दोनों मासेस को सिस्टम माना है, तो दोनों मासेस पे जो जो फोर्सेस लग रहे हैं वो आप शो कर दोगे। ठीक है, अभी देखो आपने दोनों को एक साथ सिस्टम माना है, तो हम ये वाले फोर्सेस शो नहीं करेंगे, ये वाले फोर्सेस हम शो नहीं करेंगे, क्योंकि हमने दोनों मासेस को एक साथ सिस्टम माना है ना, तो उस पर एक्सटर्नल जो जो फोर्सेस लग रहे होंगे हम खाली वही शो करेंगे। इफ वी कंसिडर द सिस्टम ऑफ बोथ द मासेस, तो उस पर एक्सटर्नली जो जो फोर्सेस लग रहे हैं वी विल शो दैट ओनली। सो दिस इज द FBD, or you can say free body diagram, when your system is M1 प्लस M2। जब आपने दोनों मासेस को एक साथ सिस्टम माना तो आपका फ्री बॉडी डायग्राम इस तरह से ड्रॉ होगा। जब आप दोनों मासेस को अलग अलग सिस्टम मानोगे तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम इस तरह से शो करना पड़ेगा। ठीक है, चलो कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद सम मोर एग्जांपल। सपोज हमारे पास इस तरह का कोई फिगर है, ठीक है, ऐसी कोई वेज है हमारे पास, और यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक रखा है। If I want to draw the free body diagram, suppose this is a mass M1 and this has a mass M2. This is placed on the ground. So if I want to draw the free body diagram of this M1 block, so M1 ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा? तो सबसे पहले उसको सिस्टम मान लो, जिसका आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है उसको सबसे पहले आप सिस्टम बना लो। ठीक है, अगर इसको सिस्टम बनाओगे तो फर्स्ट स्टेप इज टू आइसोलेट दिस ब्लॉक। इस ब्लॉक को आइसोलेट कर दो। है ना, इस ब्लॉक को सबसे पहले मैंने आइसोलेट कर दिया। ठीक है, अब इस ब्लॉक को देखो कि इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, तो इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो M1 ब्लॉक पे सबसे पहला फोर्स तो लगेगा mg। एक्सटर्नल फोर्स सबसे पहले शो करोगे M1 इंटू जी। इसके अलावा देखो इस ब्लॉक का यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है, इस वेज के साथ इस ब्लॉक का इस पॉइंट पे कांटेक्ट हो रहा है, तो ये M1 जो मास है इस वाले M2 मास को प्रेस करेगा नीचे की तरफ, तो ये नीचे की तरफ इस पे रिएक्शन लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन, और M2 वाला मास इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगाएगा। है ना, नॉर्मल रिएक्शन तभी लगती है जब दो बॉडीज एक दूसरे को प्रेस करती है ना, दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में होती है और दोनों बॉडीज एक दूसरे को जब प्रेस करती है तब हम नॉर्मल रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ। तो M1 मास को अगर मैं सिस्टम मान रहा हूं तो M1 पे नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लग रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन। सो M1 पे नॉर्मल रिएक्शन यू विल शो इन अपवर्ड डायरेक्शन। Always remember, normal reaction is always perpendicular to the surface. सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है ना, नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये आपकी हो गई नॉर्मल रिएक्शन 2। क्या इसके अलावा कोई फोर्स लग रहा है M1 मास पे?
we have shown the external force, we have shown the contact force. नहीं, इसके अलावा तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है। चलो अब हम फ्री बॉडी डायग्राम इस ट्राइंगुलर वेज का बनाते हैं। लेट अस कंसिडर दिस वेज एज अवर सिस्टम एंड ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस वेज। तो इस वेज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको आइसोलेट करेंगे। सर जो बॉक्स ट्राइंगल में नॉर्मल फोर्स लगा रही है उसका क्या? हाँ, जो बॉक्स ट्राइंगल पे नॉर्मल फोर्स लगा रही है ना, उसका हम फोर्स ट्राइंगल की जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे उस पे शो करेंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब हम ट्राइंगल का एफबीडी बनाएंगे तो आपको समझ आए। अब जब हम ट्राइंगल का एफबीडी बनाएंगे तो हम ट्राइंगल पे वो वाले फोर्सेस शो करेंगे जो ये ब्लॉक इस ट्राइंगल पे लगाएगी, ठीक है। हाँ, तो अब देखो, सबसे पहले आपने m2 मास लिखा इसको, दिस इज योर m2 मास। पहले एक्सटर्नल फोर्स सारे शो कर दो। तो एक्सटर्नल में कौन सा फोर्स आ रहा है? एक तो m2g आ रहा है, एक ही फोर्स आ रहा है ना, m2g। अब देखो कांटेक्ट फोर्स कौन कौन से लगेंगे। तो पहला कांटेक्ट फोर्स तो ग्राउंड और इस सरफेस के बीच में लगेगा, है ना। तो ग्राउंड और इस सरफेस के बीच में कांटेक्ट फोर्स है। तो ये वाला जो ट्राइंगुलर वाला पार्ट है, ये ग्राउंड पे नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ लगाएगा। तो ग्राउंड वाला जो पार्ट है वो ट्राइंगल पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगाएगा। तो हम फ्री बॉडी डायग्राम में कौन सा शो करेंगे? नॉर्मल रिएक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन विच इज एक्टिंग ऑन द ट्राइंगुलर बॉक्स, ठीक है। सो ट्राइंगुलर वाले पार्ट पे जो नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड लगाता है, हम वो वाली नॉर्मल रिएक्शन हमेशा शो करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। इसके अलावा दूसरा कांटेक्ट फोर्स कौन लगाएगा? ये ब्लॉक लगाएगा, है ना। इसको हमने N1 माना है कि N2 माना है? हाँ, इसको N1 माना है ना हमने, इसको N1 ही लिखो। दिस इज N1 फोर्स एंड दिस इज योर N2 फोर्स, ठीक है। तो ब्लॉक जो है वो इस ट्राइंगुलर वाले पार्ट को नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ लगा रहा है, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ आए। दिस इज योर N1। So this is your free body diagram of this triangular part and this is the free body diagram of this rectangular box. So इस तरह से आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए। चलो अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, आप लोग सब ट्राई करो मेरे साथ। ऑल ऑफ यू हैव टू ट्राई। सपोज करो आपको इस तरह से कोई ब्लॉक दिए, दिस इज ब्लॉक M1, this is your string and this is your block M2. सपोज ये आपको M1 ब्लॉक दिया है, ये M2 ब्लॉक दिया है, यहाँ पे कुछ फोर्स लग रहा है F, and this is your ground. Now you have to draw the free body diagram of this block. सपोज पहले मुझे M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, तो मैं M1 को सिस्टम बना दूंगा सबसे पहले। जिसका भी आपको एफबीडी बनाना है उसको सबसे पहले आप सिस्टम बना दो, ठीक है। सिस्टम बनाने के बाद उस ब्लॉक को आप आइसोलेट करो। नाउ आइसोलेट दिस ब्लॉक M1। After making the system,
You have to isolate this block M1. Once you have isolated the block, show the external force. So M1 पे क्या लगेगा? M1G. क्या और कोई फोर्स लग रहा है M1 पे? एक्सटर्नली और कोई फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा. चलो अब कांटेक्ट फोर्स शो करोगे. तो कांटेक्ट फोर्स देखो, M1 का सबसे पहला कांटेक्ट तो ग्राउंड के साथ हो रहा है, तो ग्राउंड की वजह से नॉर्मल रिएक्शन आएगी M1 पे ऊपर की तरफ. अब आप लोग समझदार हो गए हो, तो आई विल डायरेक्टली राइट N1. अच्छा, और M1 का कांटेक्ट कहाँ पे हो रहा है? देखो स्ट्रिंग के साथ कांटेक्ट हो रहा है, तो स्ट्रिंग की वजह से टेंशन आएगी. अब टेंशन की डायरेक्शन क्या होती है? मैंने आपको कल बताया था, टेंशन इज ऑलवेज एक्टिंग फ्रॉम द अवे फ्रॉम द टाइड एंड्स. अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पे टेंशन ऐसे लगेगी कि वो इस पॉइंट से दूर जाएगी. अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पे टेंशन ऐसे लगेगी कि वो इस पॉइंट से दूर जाएगी. टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द टाइड एंड्स. कल भी मैंने बताया था, आज मैं वापस बता रहा हूं. टेंशन will act in such a way that its direction is always away from the tide ends. Its direction is always away from the tide ends. So यहाँ पे मैंने इसको टाई करके रखा है, तो टेंशन यहाँ पे कहाँ लगेगी? राइट साइड. अब इधर इस पॉइंट की बात करूं तो मैंने इसको यहाँ पे टाई करके रखा है, तो इस पॉइंट पे टेंशन कहाँ लगेगी? लेफ्ट साइड. ठीक है, तो अभी मैं M1 ब्लॉक का FBD बना रहा हूं, तो M1 ब्लॉक के लिए टेंशन कहाँ लगेगा? राइट साइड. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन. अब M2 ब्लॉक का FBD बनाऊंगा. देखो, सो M2 को आइसोलेट करो. सबसे पहले M2 का FBD बनाना है, तो M2 को आइसोलेट करो. सो मैंने M2 ब्लॉक को सबसे पहले आइसोलेट कर दिया. अब देखो इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं. M2 ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? सो पहला फोर्स तो देखो एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है M2 पे. सो यू हैव टू शो दिस फोर्स F व्हिच इज एक्टिंग एक्सटर्नली. दूसरा फोर्स M2 पे क्या लग रहा है? Mg लग रहा है. Mg तो हमेशा लगता ही है, तो Mg को पहले ही बना दिया करो. इसके अलावा ग्राउंड एक फोर्स लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में M2 पे, तो नॉर्मल रिएक्शन शो करोगे इन अपवर्ड डायरेक्शन. दिस इज सपोज करो N2. अच्छा, अब टेंशन कहाँ लगेगा? टेंशन कहाँ पे लगेगा? इस M2 ब्लॉक पे टेंशन कहाँ लगेगा? लेफ्ट साइड लगेगा. You have to show the tension force also. So this is the free body diagram of this M1 and M2 block. This is FBD of M1 and this is FBD of M2. ठीक है? So in this way you have to draw the free body diagrams. Yes, सबको समझ आया यहाँ तक? Everyone? इस तरह से आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है. ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं. Let us try to understand this by one more example. सपोज करो आपको इस तरह का कोई अरेंजमेंट दिया है. है ना? लेट से आपको ऐसी कोई पुली दी है और इस पुली को हमने
यहाँ पे टाई कर दिया है। इस तरह से आपको कोई पुली दी है, ठीक है। और यहाँ पे हमने 2 मासेस लटका दिए। Let's say this is your mass m1 and this is your mass m2, ठीक है। Now if you want to draw the free body diagram of this m1 block, तो m1 को सबसे पहले सिस्टम बनाओगे। फर्स्ट मेक दिस m1 block as your system। सो m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले m1 को सिस्टम बना लेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले m1 को आइसोलेट करोगे। अब उस पर देखोगे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो पहला तो लगेगा m1g, फर्स्ट इज योर एक्सटर्नल फोर्स। तो सबसे पहले हमने एक्सटर्नल फोर्स शो कर दिया। नाउ यू हैव टू शो द कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट देखो कहाँ पे हो रहा है, इस ब्लॉक का इस स्ट्रिंग के साथ कांटेक्ट हो रहा है इस पॉइंट पे, है ना। तो इस पॉइंट पे टेंशन कहाँ लगेगी, टेंशन विल ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द टाइड एंड्स। तो यहाँ से अवे लगेगी। सो इस पे टेंशन आप शो करोगे विच इज अवे फ्रॉम द टाइड एंड्स, ठीक है। दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस m1 ब्लॉक। अब अगर मुझे m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो m2 का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा देखो। अब आप m2 को आइसोलेट करो, आइसोलेट द ब्लॉक m2। इस पे देखो सबसे पहले एक्सटर्नल फोर्स शो करोगे विच इज m2g, देन टेंशन विल ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द टाइड एंड्स। तो मैंने m2 को सपोज करो यहाँ पे टाई करके रखा b पॉइंट पे, तो इस पे टेंशन कहाँ लगेगा, अवे फ्रॉम द टाइड एंड्स। तो यहाँ पे टेंशन कहाँ लगेगी, अवे फ्रॉम द टाइड एंड्स। तो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m2 ब्लॉक। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, लेट्स से दिस पॉइंट इज C, तो इस पॉइंट पे टेंशन कहाँ लगेगी, नीचे की तरफ। इट इज ऑलवेज एक्टिंग अवे फ्रॉम द टाइड एंड्स। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, लेट्स से दिस इज पॉइंट D, सो इस पॉइंट पे टेंशन कहाँ लगेगी, अवे फ्रॉम द टाइड एंड्स। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट पे टेंशन कहाँ लगेगी, अवे फ्रॉम द टाइड एंड्स। तो यहाँ पे देखो टेंशन कितनी हो जाएगी, T प्लस T, यहाँ पे टेंशन हो जाएगी 2T। और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, तो इस पॉइंट पे टेंशन कहाँ लगेगी, अवे फ्रॉम द टाइड एंड्स। समझ आया। अब मैं पुली का आपको फ्री बॉडी डायग्राम बना के बताता हूं। नाउ आई विल मेक द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस पुली। तो पुली को सिस्टम बनाओ सबसे पहले, और पुली को आइसोलेट करो। तो जैसे ही आप पुली को आइसोलेट करोगे, तो आपका इस तरह का कुछ सिस्टम बन जाएगा। अब देखो पुली पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, पुली पे देखो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो पहला तो पुली पे फोर्स लग रहा है, इधर टेंशन लग रही है कितनी, 2T। नीचे इस पॉइंट पे फोर्स कितना लग रहा है पुली पे, T। और इस पॉइंट पे फोर्स कितना लग रहा है पुली पे। सपोज करो पुली का मास m3 होता, सपोज करो पुली का मास m3 होता, तो उस पे एक और फोर्स लगता विच इज m3 इंटू जी।
So this is the free body diagram of all the components of the pulley. अच्छा, ऊपर वाली 2T कैसे आई? देखो, अब ये वाली जो स्ट्रिंग है, पल्लवी का डाउट क्या है, सर ये ऊपर वाली 2T कैसे आई? तो देखो यहाँ पे भी तो इसका कांटेक्ट हो रहा है ना, इस स्ट्रिंग का कांटेक्ट दो जगह पे हो रहा है, एक तो पुली के साथ हो रहा है और दूसरा इसका कांटेक्ट हो रहा है ये वॉल के साथ, ठीक है? तो वॉल के ऊपर अगर मैं बात करूं तो टेंशन इज ऑलवेज एक्टिंग अवे फ्रॉम द टाइड एंड्स। तो अगर मैं वॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, चलो अब मैं वॉल का भी फ्री बॉडी डायग्राम आपको बना के बताता हूं। लेट्स से दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ योर वॉल। सो वॉल पे देखो टेंशन कहां लगेगी, नीचे की तरफ। अगर वॉल की मैं पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पे टेंशन कहां लगेगी, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विच इज 2T। समझ आया? सो ऊपर वाली 2T आप तब शो करोगे जब आप वॉल का FBD बनाओगे। दिस इज द FBD ऑफ वॉल। समझ आया? यस, नाउ योर डाउट्स आर क्लियर्ड, आई होप सो। पल्लवी शर्मा, नहीं हुआ? चलो देखो, फिर से मैं बता रहा हूं, आप लोग ये 3 स्टेप्स को फॉलो करो जो मैंने आपको 3 स्टेप स्टार्टिंग में बताए थे। सिर्फ हमें इन्हीं 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। फर्स्ट आप सिस्टम को आइडेंटिफाई करो, देन ड्रॉ द नॉन कॉन्टैक्ट एक्सटर्नल फोर्स, एंड थर्ड ड्रॉ द ऑल द कॉन्टैक्ट फोर्स विच इज नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स, अप्लाइड फोर्स, जो भी फोर्स है उसको ड्रॉ करो। तो आपका डाउट क्या है? देखो पल्लवी, आई एम क्लियरिंग यू अगेन। ऊपर वाली जो टेंशन है, देखो अब मैं जब फ्री बॉडी डायग्राम इस पुली का बना रहा हूं तो मैं इस पुली को खाली देखूंगा। तो पुली को जब मैं देखूंगा तो पुली से कौन सा पॉइंट कनेक्टेड है, ये वाला पॉइंट कनेक्टेड है। आप पुली को भूल जाओ, आप देखो पुली से कौन सा पॉइंट कनेक्टेड है। सो पुली से ये वाला पॉइंट कनेक्टेड है, इस पॉइंट को नाम दे दो E और इस पॉइंट को नाम दे दो F। सो पॉइंट E इज कनेक्टेड विद द पुली। सो पॉइंट E पे टेंशन कहां लग रही है, ऊपर लग रही है कि नीचे लग रही है? सो पॉइंट E पे टेंशन ऊपर लग रही है, तो पॉइंट E पे टेंशन मैंने ऊपर शो करी। ऑलवेज सी द पॉइंट्स। अब अगर जब मैं वॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो वॉल पे टेंशन कहां पे लग रही है, पॉइंट F पे लग रही है। तो F पे टेंशन कहां लग रही है, ऊपर लग रही है कि नीचे लग रही है? F पे टेंशन जो है वो नीचे की तरफ लग रही है, तो इसलिए मैंने टेंशन नीचे की तरफ शो की। समझ आया? यस? तो आप जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो उसी को आप देखो कि वो ऑब्जेक्ट कहां कहां से कनेक्टेड है, उसको आप खाली दिमाग में रखो। जिसका आप FBD ड्रॉ करते हो वो ऑब्जेक्ट्स किस किस पॉइंट से किस किस के साथ कनेक्टेड है, देन यू कैन इजीली ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। तो आज आपका जो होमवर्क रहेगा वो पूरा FBD पे रहेगा, और आज का होमवर्क सबके लिए कंपलसरी है ना? सबको कंपलसरीली सॉल्व करके भेजना है। जो भी आपको आज होमवर्क मिलेगा FBD का, यू हैव टू सॉल्व इट बिकॉज इट इज द बैकबोन ऑफ दिस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अगर आपको FBD नहीं आएगा तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कुछ भी समझ नहीं आएगा। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, FBD की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है हमको, ठीक है? सर यस। वो जो स्ट्रिंग्स है तो उसके कारण पुली जो है वो अपर साइड 2T लगा रहा है, दोनों साइड स्ट्रिंग का TT, इसलिए पुली उस पे 2T लगा रहा है। लेकिन वॉल कैसे, वो वॉल से जो अटैच्ड है वो उसे उस पे कैसे 2T लगा रहा है वो पता नहीं चला। अरे टेंशन देखो क्या होता है, टेंशन की टेंडेंसी ये होती है कि वो हमेशा कांटेक्ट पॉइंट से अवे एक्ट करती है, ठीक है? इतना आपको पता है।
Tension Yes, will sir. always act in a direction in such a way that it is always away from the point of contact. तो यहाँ पे देखो, जब पुली का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, तो पुली का जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, तो पुली वाला जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग पुली के साथ कहां पे कांटेक्ट में, ये बताओ मेरे को। ये स्ट्रिंग जो है पुली के साथ किस पॉइंट पे कांटेक्ट में आ रही है? सेंटर। सेंटर पे आ रही है ना। तो अब आप खाली सेंटर वाले पॉइंट को देखो और ये सोचो कि अगर मुझे सेंटर वाले पॉइंट पे टेंशन शो करना है, मेरे पास ये स्ट्रिंग है और मुझे सेंटर पॉइंट पे टेंशन शो करना है, ये मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो टेंशन की डायरेक्शन कहां पे मैं शो करूंगी? अपर साइड। अपर साइड ही शो करूंगी ना, क्योंकि टेंशन इज ऑलवेज एक्टिंग अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो दिस इज योर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अच्छा, अब मैंने 2t कैसे लिखा वो भी देख लो। अब ये स्ट्रिंग तो आपकी एक ही है ना, इस पूरी पुली पे एक ही स्ट्रिंग आपकी कनेक्टेड है। अब यस ये सर। आप ये सोचो, आपको नीचे से कोई खींच रहा है टी से, और नीचे से यहां से भी कोई खींच रहा है, आपके दोनों हाथ को कोई नीचे से खींच रहा है, टी फोर्स लगा रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे खड़े हो, सपोज करो ये कोई लड़की है, ये इसकी दो चोटियां हैं और इसकी दो चोटियां नीचे लटक रही है, और कोई नीचे से खींच रहा है दोनों चोटियों को, तो ऊपर फोर्स कितना लगेगा उसको? 2t फील होगा कि नहीं होगा? यस सर। समझ आ रहा है? तो इस तरह से हम टेंशन को शो करते हैं। अब रही बात आपकी वॉल की, तो वॉल पे देखो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां पे हो रहा है? एफ पे हो रहा है ना। यस। सो टेंशन कहां पे लगेगी बताओ? मैंने आपको सपोज करो ऐसी कोई वॉल दे दी और इस पे कोई स्ट्रिंग मैंने लटका के दे दी, बताओ आप टेंशन की डाउन डायरेक्शन कहां साइड। शो करोगे? क्यों डाउन साइड? क्योंकि वो उससे अवे है। हाँ, क्योंकि वो उससे अवे है। अब समझ आया? यस सर। वेरी गुड। चलो, सबको क्लियर हो गया ये पॉइंट? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। लेकिन सर वहाँ पे 2t क्यों आया? अच्छा, 2t क्यों आया अभी भी समझ नहीं आया हमको। चलो देखो, फिर से सुनो, ऐसे समझो इसको। सपोज करो एक ब्लॉक है यहाँ पे 1 kg का, और इसको मैंने स्ट्रिंग से लटका दिया, ठीक है। लेट्स से दिस इज द ब्लॉक ऑफ वास 1 kg, इसको मैंने स्ट्रिंग से लटका दिया, तो इस पे टेंशन कितनी आएगी? t। टी आएगी। और नीचे क्या लगेगा? mg। तो टेंशन किसके बराबर हो जाएगी? mg के। mg के बराबर हो जाएगी। अब मैंने क्या किया, नीचे एक और ब्लॉक लटका दिया 1 kg का, ठीक है। सो अब इस पे टेंशन कितनी लगेगी? मैंने क्या किया, ये ब्लॉक 1 kg 2 mg। का, हाँ 1 kg का ब्लॉक है, ये भी 1 kg का ब्लॉक है। अब इस पे टेंशन कितनी लगेगी? दोनों ब्लॉक के मास के बराबर। यस सर। योर न्यू टेंशन T डैश विल बी 2 mg, और mg को मैं T लिख सकता हूं, यस। तो योर T डैश विल बी 2 times of T। अब समझ आया कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा? यस सर। हाँ चलो ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो बताओ यस। और किसी को कोई डाउट है बेटा? ओके वेरी गुड। तो आज हम क्लास को यहीं पे एंड कर रहे हैं। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। Yes, bye bye to all of you.